नमस्कार, मैं नितिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी देहरादून से। और आज हम बात करेंगे वीडियो प्रोडक्शन में लाइटिंग के महत्व के बारे में। जानेंगे कि लाइटिंग किसी भी शूटिंग के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्या रोल निभाती है वीडियो प्रोडक्शन के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइटिंग की आवश्यकता होती क्यों है। हमारी आँखें लाइट के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। कम लाइट में भी वो चीज़ों को आसानी से पहचान सकती हैं, लेकिन कैमरे के सेंसर उतने ज़्यादा सेंसिटिव होते नहीं हैं जितने कि हमारी आँखें। और इसके लिए अगर सही दिशा में कोई भी शॉट को हमें रिकॉर्ड करना है तो ज़्यादा मात्रा में लाइट की आवश्यकता होती है और हमें एक्स्ट्रा लाइट किसी भी सब्जेक्ट पर डालनी होती है ताकि अच्छी तरह से कोई भी सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग हो सके। अब बात करते हैं कि लाइट कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः दो प्रकार की लाइट शूटिंग पर्पस से प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली प्राकृतिक लाइट और दूसरी कृत्रिम लाइट। प्राकृतिक लाइट का जो सोर्स है वो सूर्य है और कृत्रिम लाइट के बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि काम में लाए जाते हैं, जैसे कि हैलोजन लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गए। जो सूर्य है उससे हमें प्राकृतिक लाइट प्राप्त होती है और वो जो प्राकृतिक लाइट है उसकी स्थिति दो तरह से रहती है। पहली हमारी हार्ड लाइट और दूसरी सॉफ्ट लाइट। जब हम डायरेक्ट सनलाइट को प्रयोग में लाते हैं तो वो हार्ड लाइट की तरह का कार्य करती है, और जबकि अगर बादल वाले दिन हों या हम उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें तो ये सॉफ्ट लाइट की तरह कार्य करती है। अब प्रश्न होता है कि हार्ड लाइट या सॉफ्ट लाइट है क्या। हार्ड लाइट वो लाइट है जो कि हार्ड शैडो उत्पन्न करती है, जबकि सॉफ्ट लाइट से जो शैडो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और दोनों तरह की लाइट से जो कम्युनिकेट होता है वो बिल्कुल विभिन्न प्रकार का होता है। हार्ड लाइट हार्ड मूड क्रिएट करती है, जबकि सॉफ्ट लाइट सॉफ्ट मूड क्रिएट करती है। कृत्रिम लाइट सोर्स को भी हम दो तरह के सोर्स में विभक्त कर सकते हैं। पहला वार्म लाइट, दूसरी कूल लाइट। वार्म लाइट वो लाइट होती हैं जो कि हीट जनरेट करती हैं, जबकि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाई जा रही हैं वो कूल लाइट्स हैं, जैसे एलईडी लाइट हो गई, फ्लोरेसेंट लाइट हो गई। और हाँ, जो कृत्रिम लाइट सोर्स हैं उनसे भी हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट उत्पन्न की जा सकती है। हार्ड लाइट के जितने भी लाइट सोर्स हैं वो पॉइंट सोर्स होते हैं, बिंदु स्रोत की तरह कार्य करते हैं, जिनका एरिया काफ़ी कम होता है। जबकि जो सॉफ्ट लाइट सोर्स हैं उनका एरिया बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि सॉफ्ट लाइट जनरेट होती है, जैसे रिफ्लेक्टर के द्वारा, या किसी भी हार्ड लाइट सोर्स के आगे हम डिफ्यूज़र्स लगा देते हैं, जिससे कि वो सॉफ्ट लाइट में परिवर्तित हो जाती है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न दिशा है उससे अगर लाइट सब्जेक्ट पर पड़ रही है तो उस लाइट को क्या कहते हैं और उससे किस तरह के परिणाम उत्पन्न किए जा सकते हैं। जब कोई लाइट व्यक्ति के नोज लाइन के सामने से डाली जाती है तब वो फ्रंट लाइट कहलाती है। किसी भी लाइटिंग में नोज लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारा नोज के आधार पर ही किसी लाइट को रखने की दिशा का निर्धारण किया जाता है। फ्रंट लाइट से चेहरे में डिटेल्स कम हो जाती हैं और फ्लैट चेहरा उत्पन्न होता है। दूसरी प्रकार की लाइट, अगर हम नोज लाइन से किसी एक साइड में लाइट को रखते हैं तो वो साइड लाइट कहलाती है। साइड लाइट से अगर हम किसी लाइट को डाल रहे हैं तो जिस दिशा से लाइट आ रही है उसकी अपोजिट दिशा में शैडो उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर हम नोज लाइन से 90 डिग्री पर साइड लाइट को रखें तो पूरा का पूरा एक हिस्सा ब्लैक और दूसरा हिस्सा लाइट में दिखाई पड़ेगा, जिससे कि कंट्रास्ट उत्पन्न होता है शैडो और लाइटिंग पार्ट के बीच में। तीसरी तरह की लाइट जो हम किसी व्यक्ति के पीछे से हम जब डालते हैं तो ये बैक लाइट कहलाती है।
और बैकलाइट एक चेहरे के या किसी सब्जेक्ट के चारों ओर एक आउटलाइन क्रिएट करती है और जो फ्रंट की डिटेल्स हैं उनको ख़त्म कर देती है। इस प्रकार के शॉट्स को हम सिलआउट भी बोलते हैं और क्रिएटिवली इसका प्रयोग वीडियोग्राफी में किया जाता है। इसके अलावा हम जब लाइटिंग कर रहे होते हैं तो कभी-कभी बैकग्राउंड को भी लिट करने के लिए बैकग्राउंड लाइट का भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट का सेपरेशन किया जा सके। ये लाइट इसलिए की जाती है जिससे कि बैकग्राउंड को अच्छी तरह से लोगों तक दिखाया जा सके। उसके अलावा कभी-कभी जो आइज़ के सॉकेट्स हैं, वहाँ पर लाइटिंग को और बढ़ाने के लिए आँखों को, क्योंकि आँखें कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा माध्यम होती हैं, हम कैच लाइट का भी उपयोग करते हैं। कैच लाइट आँखों पे डाली जाती है जिससे कि वहाँ पर अच्छी सी डिटेल्स हम ले सकें। उसके अलावा कुछ लाइट्स प्रॉपर्टी को हाईलाइट करने के लिए आती है, इसको प्रॉपर्टी लाइट भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी एक व्यक्ति के लिए लाइटिंग करनी है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइटिंग होती है उसको हम 3 पॉइंट लाइटिंग कहते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग हम उसको इसलिए कहते हैं कि कम से कम 3 लाइट की ज़रूरत होती है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से लिट करने के लिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है की लाइट। की लाइट सामान्यतः किसी भी सब्जेक्ट के नोज लाइन से एक डायरेक्शन में डाली जाती है और ये लाइटिंग की सबसे डोमिनेंट लाइट होती है। अब जब हम इस लाइट को सब्जेक्ट के ऊपर डालेंगे तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये साइड लाइट की तरह कार्य करेगी और साइड लाइट के चलते दूसरे हिस्से में नोज के शैडोज आते हैं। इन शैडो को भरने के लिए हम नोज लाइन से जिस दिशा में पहली की लाइट रखी है उसकी दूसरी दिशा में एक फिल लाइट का उपयोग करते हैं। फिल लाइट इसको कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि ये की लाइट के शैडो को भर देती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसकी जो तीव्रता है वो की लाइट से कम होनी चाहिए। अगर दोनों की तीव्रताएं बराबर होंगी तो एक की बजाय 2-2 शैडो बन जाएंगे। और जो सामान्यतः हम अनुपात रखते हैं तीव्रता का, 1:2 रखते हैं कि अगर की लाइट की तीव्रता जितनी है उसकी आधी तीव्रता हमारी फिल लाइट की होनी चाहिए। और इसके लिए या तो हम जो बल्ब है उनकी वाटेज अलग-अलग रखते हैं या फिर डिस्टेंस के द्वारा ये क्रिएट करते हैं कि जो शैडोज़ हैं वो फिल हो सकें। किसी भी व्यक्ति का जो चेहरा है वो अच्छी तरह से लिट होता है, परंतु बैकग्राउंड से सेपरेशन नहीं आ पाता। 2D फिगर हमको दिखाई पड़ती है। बैकग्राउंड से सेपरेशन दिखाने के लिए हम बैकलाइट का उपयोग करते हैं। बैकलाइट सामान्यतः व्यक्ति के कंधे के ऊपर की हाइट से पीछे से डाली जाती है और इससे हमारा बैकग्राउंड का सेपरेशन अच्छी तरह दिखाई पड़ने लगता है। अब अगर हमें और ज़्यादा सेपरेशन दिखाना हो तो इसके लिए हम ये जो बैकग्राउंड है उसको भी एक लाइट देते हैं जिससे कि बैकग्राउंड से सेपरेशन बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ने लगे। और इस तरह से हम 3 पॉइंट लाइटिंग या एक हमने अभी जैसे बताया बैकग्राउंड को भी लगा के हम 4 पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट पर चूंकि 3 ही लाइट आ रही हैं तो ये एक 3 पॉइंट लाइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि किसी पर्सन को अच्छी तरह से लिट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जब हम लाइटिंग करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइट की हाइट है वो सामान्यतः सब्जेक्ट से ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट परसेप्शन है मैक्सिमम लाइटिंग हम जैसे सूरज की है हम ऊंचाई से ही देखते हैं और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि स्टूडियो में भी अगर हम लाइटिंग करें तो उसमें जो लाइट है उसकी हाइट सब्जेक्ट से थोड़ा ऊंची होनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची लाइट करने से होता क्या है कि जो चिन के शैडोज़ हैं वो गर्दन पर दिखाई पड़ने लगते हैं, या अगर हम ज़्यादा ऊंची हाइट करेंगे बैक से तो भी एक जो नेचुरल लाइटिंग होनी चाहिए वो हमको दिखाई नहीं पड़ती। उसके अलावा जब लाइटिंग कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी लाइट
कैमरे के लेंस के सामने ना आए, वरना उसमें एक ग्लेयर हमको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जब लाइटिंग हमको करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे बल्ब हैं सबकी प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए। अगर कोई बल्ब का कलर टेम्परेचर दूसरा है और दूसरे का कलर टेम्परेचर दूसरा है तो कैमरे को वाइट बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन अगर कहीं पर मजबूरी है तो उसके लिए करेक्शन फिल्टर्स आते हैं, उनकी सहायता से भी हम जो कलर है उनको आसानी से कंपनसेट कर सकते हैं और एक अच्छी लाइटिंग के साथ शूट कर सकते हैं। उसके अलावा कभी-कभी हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए भी लाइटिंग करनी पड़ती है। जैसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो 2 लोगों के लिए लाइटिंग की ज़रूरत करनी पड़ती है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो 3 पॉइंट लाइटिंग के बेसिक्स बताए गए थे, एक की लाइट, एक रिफिल लाइट और एक बैक लाइट, वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट हो सके। अब जैसे 2 लोग हैं तो हम 4 लाइट से ही उनके लिए पूरी की पूरी दोनों को 3 पॉइंट लाइटिंग कर सकते हैं। दोनों के साथ एक हमने राइट को लाइट रखी तो वो एक पर्सन के लिए की लाइट की तरह कार्य करेगी और दूसरे के लिए फिल लाइट की तरह। उसी की तरह जो दूसरी साइड की लाइट है वो पहले वाले के लिए की लाइट बन जाएगी और दूसरे के लिए फिल लाइट बन जाएगी। और उसके बाद हम दोनों के लिए एक एक बैक लाइट दे सकते हैं और इस तरह से हमारी पूरी की पूरी लाइटिंग अच्छी तरह से की जा सकती है। तो आज हमने जाना कि लाइटिंग कितने तरह की होती है और बेसिक लाइटिंग के कौन-कौन से प्रकार होते हैं और हमें लाइटिंग करते समय कौन-कौन से मूलभूत सावधानियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। धन्यवाद।